जख्म पे नमक छिड़कना ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन भारतीयों तक स्वाद पहुंचाने वाला ये नमक कईयों के लिए बहुत कड़वा है। खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो आप दूसरी थाली ले सकते हैं। अगर जिंदगी में नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मरने के बाद अंतिम संस्कार तक ढंग से नहीं हो पाता। आज आपको हम नमक के उन मजदूरों की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और फिर आप सोचेंगे जिनका नमक हम खा रहे हैं, हमने और हमारे देश ने उनके लिए आज तक क्या किया। इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर सच का पता चलेगा। इधर काम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की खूब चर्चा होती है। इसी गुजरात मॉडल का एक नमूना है नमक कारोबार, और नमक के कारोबार में अपना देश पहले से ही आत्मनिर्भर था, लेकिन गुजरात मॉडल की वजह से नमक कारोबार का मशीनीकरण किया गया, वही इसका ग्लोबलाइजेशन भी किया गया। आज अपने देश का नमक चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, कतर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल और ताइवान में खूब पसंद किया जा रहा है। इससे कारोबार की चमक तो बढ़ी है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े अगरिया मजदूरों की जिंदगी में अभी भी वही अंधेरा है। आलम यह है कि इन अगरिया मजदूरों का ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। आपको बता दें कि नमक निकालने वाले मजदूरों को अगरिया भी कहते हैं। इधर काम कर हमारा पैर बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होके हम मर जावे ना तो जलता नहीं है, लकड़ी डाल के जलाते हैं, और नहीं जले तो खड्डा करके नमक डाल के डाट देते हैं। और आज भी ये लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं। कच्छ में नमक बनाने वाले अगरिया समुदाय इन्हीं में से एक हैं। कच्छ के रण में बनने वाला नमक देश की करीबन 75% नमक की ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस कारोबार में लगे अगरिया समुदाय के नमक मजदूरों की त्रासदी का भान है। ये मजदूर जिंदगी भर नमक बनाते हैं और अंत में मौत के बाद इन्हें नमक में ही दफन कर दिया जाता है। इनके लिए बिजली कनेक्शन, पीने का साफ पानी, टेलीफोन, चिकित्सा सेवा, पक्का मकान, रेलवे, स्कूल जैसी तमाम सुविधाएं शून्य हैं। इनकी ज़िंदगी का सफ़र दर्दनाक तरीके से शुरू होता है और उसी रूप में ख़त्म भी हो जाता है। हमारा गांव खारागोड़ा, सुरेंद्रनगर जिला, पाटड़ी तालुका का है। वहाँ हमारा भी खेत है, पर पानी नहीं है, नमक बनाने का पानी नहीं है, इसलिए हम इधर आते हैं। मेरे पापा भी पहले यही काम करता था, मेरे दादा भी यही काम करता। अब मैं 5 पढ़ा, बाद में तो मैं काम करने लग गया। मेरे पापा काम कर नहीं सकता तो मैं भी काम करने लग गया, और बाद में मेरे बच्चा भी काम करने लग गया। क्या करें, यही काम करना पड़ता, हमारी मजबूरी थी। इसमें जो थोड़ा पैसा मिलता था, हमारा पेट गुजरन चल रहा है, ज़्यादा तो मिलता नहीं है। तो पढ़ाए, छोकरा को नौकरी लगावे, इतना तो पैसा हमारे पास आता नहीं है, तो क्या करें। ये उन नमक मजदूरों की कहानी है जो जब तक जिंदा रहते हैं नमक के साथ जीते हैं, और जब मर जाते हैं तो कई बार नमक में ही लिपट कर दफन हो जाते हैं। इन नमक मजदूरों का पूरा शरीर चिता में नहीं जल पाता। नमक से सख्त हो चुके पैर कई बार नहीं जल पाते। 1 साल चलते हैं बूट बिना काम करते, हमारा पाँव भी जल नहीं सकता। हम मर जावे तो हमारा पाँव नहीं जलता, तो नमक डाल के खड्डा में डालना पड़ता है। इसलिए सरकार जो कोई हम बूट डाले, कोई मोजा डाले, कोई चश्मा दे, हमारी आँख को कोई तकलीफ ना होती है, तो अच्छा है। गुजरात का कच्छ इसी नमक की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कच्छ के नक्शे को उल्टा करके देखें तो एक कछुए जैसी आकृति दिखती है। इसी वजह से इस जगह का नाम कच्छ पड़ा। इन अगरिया किसानों की जिंदगी भी कछुए जैसी धीरे धीरे बढ़ती है, सिर्फ एक लक्ष्य लिए, नमक। दूर दूर तक सिर्फ मैदान, कहीं मेड़ काट कर खेतों में भरा पानी तो कहीं उजरिया दिखता है। इन कुछ सफेद हो चुके खेतों में
खम्पारा, जो कि एक प्रकार का नुकीला फावड़ा होता है, उसे चलाती हुई औरतें, आदमी और बच्चे दिखते हैं। ये लोग साल के 8 महीने यही काम करते हैं। कच्छ के जोगिनी नार इलाके में नमक के खेतों में मजदूरी कर रहे ये अगरिया सुरेंद्रनगर जिले के पास खारा घोड़ा से आए हैं। इन लोगों का घर, गांव सब सुरेंद्रनगर जिले में है। यहाँ 1 टन नमक निकालने पर इन लोगों को लगभग 50 रुपए मिलते हैं, यानी कि जितना हम 1 या 1.5 किलो नमक खरीदते हैं, उतने पैसे में ये अगरिया मजदूर 1000 किलो नमक निकालते हैं। एक मजदूर परिवार एक सीजन में जमीन पर बारिश के आधार पर कई हजार टन नमक निकाल सकता है। हमारा 50 रुपये टन है प्रति टन, इसमें 7000 टन निकाले तो 3-3.5 लाख हमको मिलता है। 1930 में महात्मा गांधी ने इसी गुजरात में नमक सत्याग्रह किया था। नमक बनाने पर अंग्रेजों की लगाई गई रोक और टैक्स के खिलाफ गांधी ने दांडी यात्रा की थी। आज उस यात्रा वाली जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर कितने ही अगरिया नमक बना रहे हैं, बस वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना नमक के ठेकेदार या फिर एक दिन में 1000 टन नमक पैक करने वाली रिफाइनरी के मालिक कमा रहे हैं। नमक बनाने वालों और नमक पैक करके बेचने वालों के घरों को अगर देखा जाए तो कमाई का फर्क साफ समझ आता है। इन लोगों को नमक बनाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना पड़ता है। इनमें से करीब 98% श्रमिक चर्म रोग के शिकार हो जाते हैं। ये अगरिया मजदूर झोपड़ियों में रहते हैं और लगभग 90% मजदूरों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है और वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच ये श्रमिक बिना बिजली, बिना पानी, बिना शौचालय, बिना सड़क या शिक्षा के रहते हैं। हर साल जून से अक्टूबर के बीच यहाँ नमक की खेती होती है। दिक्कत होती है, अपन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा ना, इसलिए तो काम तो करना पड़ता है बच्चे के लिए। इसलिए क्या करें, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जब बुखार आता है तो ऐसा लगता है काम करने नहीं जाएंगे, बुखार आए क्या ना आए, गोली खा के चले जाते हैं काम पे, काम कर लेते हैं। पैरों में सूजन आती है, आँख में जलन होती है। और मोजा 3 साल था तब दिया था, अभी तो टूट गया है, इसलिए अभी पूरा नमक का काम तो देखो हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अभी तो बच्चे लोग को तो थोड़ा बहुत सिखाएंगे तो उसको ही काम आएगा, इसलिए करवाना पड़ता है। इनकी जिंदगी का असल दुख मरने के बाद होता है, जब इन छोटे किसानों को ढंग की चिता भी नसीब नहीं होती। इनकी चिता में आग इसलिए नहीं लगती क्योंकि जिंदगी भर नमक से भरे समुद्र में काम करने से इनके शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण किडनी फेल, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं इन छोटे किसानों को होती हैं। इन बीमारियों का इलाज कराने के लिए इन नमक के किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये अपना इलाज करा सके। गॉगल्स देने चाहिए ताकि वो आंखों में जो ग्लेयर है वो कम से कम रह सके। नमक के कारोबार और सरकारों की भूमिका के बारे में इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भरत सिंह रावल कुछ तथ्य रखते हैं। गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5000 करोड़। बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी। नमक इंडस्ट्री केंद्र और राज्य सरकार के बीच लटक रही है। नमक को इंडस्ट्री नहीं, कृषि माना जाए। नमक सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मीठा नाक नमक पकाता था। हम पीढ़ियों से नमक ही बना रहे हैं। माँ बाप, सास ससुर, मेरे बच्चे सब नमक के ही काम में रहे। पहले मशीन नहीं थी तो सब कुछ हाथ से करते थे। नमक हाथों से उठाते तो छाले पड़ जाते, छालों में पानी भर जाता और फिर फावड़ा चलाते तो जलन होती। पूरा देश हमारा नमक खाता है। हम पढ़े नहीं इसीलिए नमक बनाने लगे। मन नहीं होता कि अब बच्चों के बच्चे भी यही काम करें। बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सुधर जाएंगे। नहीं चाहती कि हमारे बच्चों के हाथों में भी अब फावड़ा आए। तो हाथ में कोदरी पावड़ो ना आवे।